जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप सभी को क्लास 5 हिंदी के लिए सभी पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा और साप्ताहिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, और इसी के साथ आज हम पार्ट 4 दोहा एकादश से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए बच्चा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुरु खाली स्थान है, दो खड़े काके लागू पाए, भगवान, गोविंद, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो यह कबीरदास की दोहे है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारे सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हों तो हमें किसे प्रणाम करना चाहिए? उस स्थिति में हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गोविंद से हमारा परिचय गुरुजी ही करवाते हैं। तो बी विकल्प सही है, गोविंद। हमें कल के काम को कब करना चाहिए? कल, परसों, आज या कभी भी? तो हमें कल के काम को यदि संभव हो तो आज ही कर लेना चाहिए। सी विकल्प सही है, कल के काम को आज करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, आपने पढ़ा है। पल में क्या हो सकता है? प्रलय, लय, विहीन या इनमें से कोई नहीं? तो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? पल में प्रलय, प्रलय का अर्थ केवल यह नहीं कि भूकंप आ गया, है ना, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, नहीं। भूकंप का मतलब हो सकता है क्षण भर में कुछ से कुछ हो जाना, है ना। आप सभी जानते हो कि क्षण भर में कुछ से कुछ हो जाता है। तो हमें सिर्फ समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि चलो भाई ये काम कल करना है तो कल पर टालते रहे, कल नहीं। यदि संभव हो तो उस काम को आप यदि आज कर सको तो आज ही करने का प्रयत्न करो। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कर्कश, मधुर, कठोर या इनमें से कोई नहीं? तो हमें सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। बी विकल्प सही है। कबीरदास किस काल के कवि हैं? रीति काल, भक्ति काल, छायावाद या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी यहाँ पे बताइए किस काल के कवि हैं। आप सभी को इसका उत्तर कमेंट में बताना है। आप सभी से सर्च कीजिए कि कबीरदास किस काल के कवि हैं, और आपको यहाँ पे कमेंट में जल्दी से इसका उत्तर बताना है। छठा प्रश्न है, हमें किस धागों को एक ही झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए? प्रेम, रोष, क्रोध या इनमें से कोई नहीं? तो हमें प्रेम के धागों को एक ही झटके में नहीं तोड़ देना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्योंकि यदि आप प्रेम रूपी धागे को एक झटके में तोड़ देते हो तो बाद में यह जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें एक गांठ पड़ जाएगी, यानी मन में एक खटक सी हो जाएगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। सातवां प्रश्न है, तरुवर का क्या अर्थ है? जल, नदी, पेड़ या आकाश? तो तरुवर का अर्थ होता है पेड़। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति से सही सुजान। तरुवर पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, ना ही तालाब अपना पानी स्वयं पीता है। इसी प्रकार जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों के कार्य के लिए धन का संचय करते हैं। मुखिया को किसके समान होना चाहिए? मुख, आँख, सर या बाल? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक है, लेकिन शरीर के संपूर्ण अंगों की सुरक्षा देख रेख वह करता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ था मुख। किस वचन से चारों ओर सुख उपजते हैं? रोषित, क्रोधी, मीठे या इनमें से कोई नहीं? तो मीठे वचनों से चारों ओर सुख उपजते हैं। सी विकल्प सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है बच्चा, इनमें से कौन से विपत्त के साथी हैं? विपत्त के साथी हैं, विपत्त नहीं होगा, यहाँ सुख होगा। इसमें से कौन सुख के साथी हैं? विपत्त, विद्या, विवेक? तो ये सभी हो जाएंगे डी विकल्प। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 दोहा एकादश से। ठीक है, आप सभी ने यदि इसके पहले वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप सभी ज़रूर देखिए बच्चा, आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा।
वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर किया कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 चावल की रोटियां के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। थैंक यू बच्चा।